हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्कशीट करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ये वर्कशीट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट कर सकते हैं, वो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताते चलता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ लिखनी है, क्या समझनी है। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे। अपनी सब्जेक्ट आपका रहने वाला एसएसटी। ठीक है, देखो ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। आपने एसएसटी पढ़ते हो, आप लोग पता होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके डिवाइड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक बहुत पुराना चलता आ रहा है कि अंग्रेज कैसे कैसे भारत में आए थे, कैसे कैसे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, फिर कैसे कैसे भारत पे पूरा कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले देखो, आप क्या होता है, कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप उसके बारे में लिख लेंगे पहले, ठीक है, तो आपको बहुत एक प्रॉपर तरीके से ये लगेगा, हाँ आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले रहे हो। तो सभी बच्चे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपना एसएसटी, फिर आप क्लास लिखोगे 8th, ठीक है, फिर आप वर्कशीट का नंबर लिखोगे 8, फिर डेट लिखोगे 13 अगस्त। ठीक है, फिर आप लोग अपना नाम लिखोगे यहाँ पे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। फिर हम लोग वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को देखो अपना लिखना है चैप्टर 2 हिस्ट्री का। आपका ये चैप्टर 2 है और टॉपिक जरूर डालेंगे। देखो इससे क्या होता है कि आप लोग अगर ये दोनों चीज़ लिखोगे, मैंने बताया आपको, ठीक है, ये दोनों चीज़, इससे क्या होगा, कल को अगर आप अपने टीचर से वर्कशीट जाओगे स्कूल में, अगर चेक करवाओगे और फिर या फिर अगर आप खुद रिवीजन करोगे, तो आपको पता रहेगा ये चैप्टर 2 के मेरे क्वेश्चन है और इस दिन की और इस टॉपिक के हैं। ठीक है, टॉपिक इसलिए ज़रूर लिखना बच्चों, बहुत आपको बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से वर्कशीट करा सकूँ। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो अंग्रेज थे, वो भारत आए थे और भारत में व्यापार करने आए थे और फिर अपना पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर इसमें आप लोग टॉपिक देखेंगे, द क्लेम टू द पैरामेंसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये इनकी देखो नीति है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड क्लेम टू पैरामेसी। ठीक है, तो इनका क्या था, मतलब ये दो नीतियां अपनाई थी उन्होंने कि उनको कैसे कैसे अपने अपनी चीज़ों को बढ़ाया जाए, कैसे कैसे और ज़मीनें हड़पी जाएं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, द क्लेम टू पैरामाउंसी। ठीक है, उन्होंने क्या क्लेम किया था, अब देखो इसी में हम पढ़ेंगे। एज यू नो दैट फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल। ठीक है, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था 19th सेंचुरी के कंपैरिजन। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में जब आई थी, ठीक है, अब देखो इसमें अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग अ न्यू पॉलिसी। ठीक है, उन्होंने क्या एक न्यू पॉलिसी स्टार्ट करी। ठीक है, और वो पॉलिसी का नाम क्या था, पैरामाउंटेसी। ठीक है, जैसा आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वाज इंटिएट। अब देखो इन्होंने क्या कहा इसमें, अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड, ठीक है, अ न्यू पॉलिसी, उसका नाम था पैरामाउंसी। अब इस पॉलिसी का नाम क्या था, ये मतलब नाम ये था, इसका मतलब क्या था, नाउ द कंपनी क्लेम दैट इज अ अथॉरिटी वाज पैरामाउंट टू सुप्रीम, हैंस इट्स पावर ग्रेटर देन इंडियन स्टेट। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी कंपनी है, ठीक है, उनकी कंपनी के जो रूल रेगुलेशन हैं या फिर उनकी कंपनी के जो लोग हैं, ठीक है, वो ये क्लेम करते हैं कि वो सुप्रीम है। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम में देखोगे आप, सुप्रीम कौन है, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है, तो और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को लेकर परमिशन देती है। ऐसे ही वो चाहते थे कि वो उसकी पोस्ट पे आ जाएं, मतलब एक सुपीरियर बन जाए इंडिया के अंदर और उनकी बात सब स्टेट्स माने, मतलब वो ऐसा इस नीति में चाहते थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, ठीक है, इट वॉज जस्टिफाई इन एक्सचेंजिंग ऑफ थ्रेटनिंग ऑफ द एग्निक्स एनी इंडियन किंगडम। ठीक है बच्चों,
दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। ठीक है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर करने के बाद ये कहा कि कंटिन्यू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल, मतलब ब्रिटिश की जो पॉलिसी है उसके बेस पे हम इसको चलाएंगे। ठीक है, वहाँ की जो पॉलिसी इनकी बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो होपफुली इतना समझ गए होंगे। ये देखो पहरा था एक, ये हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और देखो इन सब के ऊपर उनका कोई हक नहीं बनता कि वो इंडिया के अंदर अपनी पॉलिसी लेके आए और उसमें सुप्रीम बने, कोई हक नहीं था। पर वो उन्होंने पहले सोचा ऐसे नहीं हो रहा है तो हम किसी और तरीके से अपनाएंगे। फिर उन्होंने आगे आगे देखो कैसे युद्ध किया, कितने लोग हमारे, कौन कौन उनके खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट कित्तूर। ठीक है, कित्तूर एक स्टेट है जो आपका कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है। आज आपने अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा एक कित्तूर, जो आपका कहाँ है बच्चों, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और देखो उसमें क्या है, उसमें एक रानी है, उसका नाम है रानी चन्नम्मा। ठीक है, चन्नामा, रानी चन्नम्मा, आपने यहाँ पे वर्ड देखा हो, ये रहा। ठीक है, रानी चन्नम्मा टू टू आर्म्स एंड लीड एंड ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। शी वॉज अरेस्टेड इन 1820। उनने क्या किया, उनके खिलाफ एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस के खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ आंदोलन किया एक तरीके से। ठीक है, सी वॉज अरेस्टेड, उनको उसको क्या है, गिरफ्तार कर लिया 1824 में। एंड फिर जेल के अंदर ही उनकी, एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। 1829 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर। बट रायाना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तौर। रायाना क्या है, एक पुअर चौकीदार था, किसके अंदर, कित्तौर के अंदर। कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस विथ पॉपुलर सपोर्ट। ठीक है, उसने भी उनके खिलाफ क्या क्या स्टार्ट किया, आंदोलन स्टार्ट किया, विरोध किया कि विद पॉपुलर सपोर्ट डेस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ही वॉज कॉट एंड हैंगिंग बाय द ब्रिटिश। उन्होंने क्या, उसे पकड़ा और फांसी पे चढ़ा दिया, जो ये थे, क्या नाम है इनका, रयाना को। ठीक है, किसमें, 1830 में। देयर वर सेवरल अदर्स केस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर बहुत लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया इन लेट। ठीक है, इन लेट 1813 के बाद, मतलब 1830 के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरिड अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रसिया। वो क्या थी, बाद में बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी, किसको लेकर, रशिया को लेकर। क्यों, इट इमेजिन, वो सोच रही थी दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटायर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वो सोच रही थी कि अगर रसिया ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एशिया के अंदर, तो वो साथ में नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया को भी अपनी चपेट में ले सकती है। ठीक है, ड्रिवन बाय हिज फियर, उसके डर से, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट में ही अपने आप को बचाव करने के लिए सोचा। दे टुक अफगानिस्तान इन 1842। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1842 में अफगानिस्तान, 1843 में सिंध एंड 1849 में पंजाब को क्या कर लिया, टुक, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो हमने दूसरा टॉपिक इसका देखा था कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द फाइनल वेव ऑफ annexation अकर अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम द, कब से रहा, 1841 से 1856। 1848 से 1856 ही डिवाइस अ पॉलिसी दैट केम टू बी नो एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब हम पढ़ेंगे ये क्या थी। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड, ठीक है, कोई इंडियन अगर मर जाता है विदाउट अ मेल, हर किंगडम वुज लैप्स। ठीक है, उसका क्या है, उसकी ज़मीन, उसका किंगडम जो है हम छीन लेंगे, दैट वॉज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। वो क्या है, कंपनी के कब्जे में आ जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनोदर वॉज एक्सटेंड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो उन्होंने देखो कहाँ कहाँ ये चीज़ अप्लाई की, सतारा में 1848 में, संबलपुर में
1850 में, उदयपुर में 1852 में, नागपुर में 1853 में, झांसी में 1853 में, ये सब चीज़ उन्होंने की। ठीक है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक अवर अवध। दिस टाइम ब्रिटिश हैड एडेड argument that they finally in 1856, ठीक है, द कंपनी ऑल्सो टुक अवर, नहीं, दे वर obliged by duty to take our अवध in order to free people from the misgovernance of the Nawab, enlarged by the humiliating way in which the Nawab was deposed by the people of Awadh during the great revolt that broke out in 1857। उन्होंने क्या किया, उसको 1857 में उसको क्या मार दिया, नवाब बस डिपोज। ठीक है। तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में जो आपका द डॉक्ट्राइन्स है, इस पूरे में स्टार्टिंग से हमें क्या बताया गया, स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको अगर इसका पूरा बताऊं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो देखो स्टार्टिंग में आपका क्या गया कि एक इन्होंने क्या निकाला, सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स निकाला। ठीक है। जिसके अंदर इन लोगों ने बताया कि अगर कोई इंडियन है और उसके मतलब घर का कोई मर जाता है और वो उसके बाद उसका कोई वारिस नहीं, मतलब कोई नहीं है, तो उसकी क्या है, ज़मीन ये लोग हड़प लेंगे। ठीक है। ज़मीन क्या है, ये लोग हड़प लेंगे और वो कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। एक तो इन्होंने ये क्लियर किया। और इन्होंने कहाँ कहाँ किया, सितारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी में ऐसे अंग्रेजों में जो ज़मीनें थी वो उसके हाथ में चली गई, अंग्रेजों ने ले ली। ठीक है। अब 1856 में कहा जा रहा, फाइनली 1856 में कंपनी ने अपने अवध को, जो अवध था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन उन्होंने एक नया तर्क भी दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता के नवाब कुसानुद्दीन, जैसे इसमें नाम लिखा है ये रहा। ठीक है। बाय ड्यूटी टू टेक अवध इन ऑर्डर फ्री पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नेंस, ताकि आज़ाद करने के लिए उसमें उसके मतलब उसके अंडर बंधे हुए हैं, उसके अंदर हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर थे कि उसको वो पकड़ नहीं सकते थे। ठीक है। और जो नवाब था जिस तरह से उसे गद्दी से हटा दिया था। ठीक है। नवाब वॉज डिपोज। ठीक है। विच द नवाब डिपोज द पीपल ऑफ अवध जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसे हटा दिया। तो उसको देखकर जो लोग थे, वहाँ की जनता थी, पीपल जो थे अवध के, वो क्या मतलब वो उसका विरोध करने लगे और गुस्से में आ गए। ठीक है। उन्होंने क्या फिर एक युद्ध किया 1857 में। ठीक है। जो एक महान विद्रोह था। ठीक है। इसमें देखा है ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सब ने मिलकर एक विद्रोह स्टार्ट किया 1857 में। अब इसके आगे की हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, इसमें इतना बताया गया है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है। व्हाट वाज द क्लेम टू पैरामाउंसी अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम टू पैरामाउंसी वाज डिक्लेयर। ठीक है। तो सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें। इसमें सिर्फ वही पूछा है क्लेम टू पैरामाउंसी क्या थी एंड उसमें क्या बताया गया था कि हम क्या करेंगे, जिससे मतलब वो क्या चाहते थे इस पैरामाउंसी के थ्रू। ठीक है। तो इसका हमें आंसर बताना। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे मैं आपको इसका आंसर लिखवा सकूं। ठीक है। नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूँ। देखो कुछ आंसर आपके मैं लिखवाऊंगा, कुछ आपको इसी में बता दूंगा क्योंकि आपके एज इट इज दिए हुए हैं। ठीक है। आंसर नंबर 1 हम लोग लिखेंगे द क्लेम टू पैरामाउंसी was declared by Lord Hastings according to this policy। ठीक है। इस पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा था, मतलब क्या चाहते थे इस पॉलिसी के थ्रू,
According to this policy, the East India Company claim that its authority was supreme and therefore it was above the Indian states। ठीक है बच्चों, आंसर नंबर 1 में आपको इतना लिखना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है वही बताया गया है कि वो चाहते थे कि वो सबसे सुप्रीम हो। ठीक है, ताकि उनकी अदर स्टेट्स उनकी सारी बात माने और वो उस पे उनके स्टेट से ऊपर हो। जैसा अभी चलता है, आपने देखा होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट मानती है। तो ऐसा ही इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, वट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वाई इट वॉज इमोरल। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, वो इमोरल क्यों था, हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। आंसर नंबर 2, अकॉर्डिंग टू the doctrine of lapse, if a ruler died without a male, there his kingdom would lapse. This was immoral as there could be no logic behind the authority of the company। ठीक है, देखो इसके थ्रू क्या बताया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, कि अगर कोई रूलर डाइड होता है विदाउट अ मेल, ठीक है, तो उसका जो जमीन है, उसकी जो संपत्ति है, वो हड़प ली जाएगी किसके थ्रू, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, वो अपने कब्जे में ले लेगी, और लेकिन इसके पीछे कोई उसका हक नहीं बनता कि वो इस अथॉरिटी को, मतलब कंपनी को कोई अथॉरिटी नहीं है इस बात की कि वो किसी की जमीन ले। ठीक है, तो ये उनका, इसका आंसर है सेकंड का। थर्ड आते हैं, विच शुड इंडियन स्टेट वॉज ट्राई टू बी कंक्यूड अंडर द क्लेम टू पैरामाउंटसी, वट वॉज द रिजल्ट ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, इसका आंसर आई थिंक आपका वर्कशीट में दिया हुआ है बच्चों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इसमें मिल गया तो मैं आपको लिखवा दूंगा, अदरवाइज नहीं, इसमें लिख गया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसका आंसर मैं फिर आपको लिखवाऊंगा अगर इसमें नहीं मिला तो।
नहीं, इसका आंसर आपको लिखवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट था जिस पे उन्होंने क्या पैरामाउंटेसी का मतलब कब्जा करने का प्रयास किया था और उसका क्या परिणाम हुआ था। ठीक है, तो देखो कर्नाटक का वो था कित्तूर। ठीक है, ये चीज़ तो आप इसमें से ले सकते हैं, पर उसका खिलाफ क्या किया ये आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको लिखवा देता हूँ बच्चों। ठीक है, आंसर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। द ब्रिटिश, उन्होंने क्या कैप्चर किया था? कित्तूर स्टेट। ठीक है, जो कहाँ था? कर्नाटक के अंदर, आज भी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द ब्रिटिश ट्राई टू कैप्चर द कित्तूर स्टेट ऑफ साउथ इंडिया अंडर द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। एज अ रिजल्ट, उसका क्या परिणाम हुआ? एज अ रिजल्ट द क्वीन, ठीक है, जो वहाँ की रानी थी, क्या नाम था उसका? द क्वीन चन्नम्मा, चन्नम्मा लेड टू अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, उनके खिलाफ उनने आंदोलन किया। ठीक है, विरोध किया उनका। ठीक है बच्चों, आंसर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वाई वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी अफ्रेड ऑफ रूसियन? ठीक है, वो रूसियन से क्यों डरी हुई थी, रसिया से? देखो इसका आंसर मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि उनको डर था कि कहीं रशिया एशिया की मतलब एशिया को युद्ध करने की, जब एशिया से मतलब पूरे एशिया के अंदर इंडिया को भी लपेट में ना ले ले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ब्रिटिश spread that the influence of Russia would spread across। ठीक है, across Asia and enter India from the northeast, north west। ठीक है, ये आएगा एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा गया इफ़ यू हैव बीन सिटीजन ऑफ कित्तौर, अगर आप कित्तौर में रहने वाले होते, व्हाट वुड हैव बीन योर रिएक्शन टूवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आप क्या उसका रिएक्शन करते हैं, मतलब आपका क्या उसमें रिप्लाई रहता अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा करती, तो आप उसके खिलाफ क्या करते? ठीक है, इसमें पूछा हुआ है, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये आंसर लिखवा सकूँ। ठीक है, तो लास्ट आपका 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लिखोगे आई वुड ऑल्सो
आई वुड ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एंटी, जो उनने चलाया था लास्ट में, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, मतलब उसके खिलाफ आप भी आंदोलन करते हो और उसमें शामिल हो जाते हैं। मूवमेंट एंड ट्राई टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम कित्तौर। ठीक है, आई वुड ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट एंड ट्राई टू ड्राइव अवे फ्रॉम द कित्तौर, उन्हें कित्तौर से भगाने के लिए मजबूर करते। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 5 के 5। होपफुली सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। देखो, ये है आज का क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि पंजाब जो स्टेट है उसमें उनकी क्या डिमांड थी। ठीक है, देखो पंजाब अभी आपने देखा होगा इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में है, लेकिन आपको बताना है कि पंजाब की ऐसी क्या डिमांड थी कि वो चाहता था कि एक नया देश बनाना, और वो क्या देश बनाना चाहता है उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा सुन पाएगा जिन्हें वीडियो पूरी देखी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए, और जो बच्चा पूरी वीडियो देखता होगा, डेली वर्कशीट करता होगा, वो बच्चा डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।